देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। मुल्क भर में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद लुक़माए अजल बन गए, 15 जख्मी हो गए। नारोवाल, पसरूर और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 11 अमवात, पेशावर में छत गिरने से खातून जाँ बहक। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 9 फीट तक पहुंच गई। कचहरी में 66, चकलाला में 55 और शमशाबाद में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पन्नू, पिशावर, करक और कोहाट में भी बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश बोखरा के मकाम पर 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जलथल, एबट रोड, डेविस रोड, केनाल रोड, शालीमार और मॉडल टाउन समेत बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बारिशी पानी में फंस गई। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक पर 241 मीटर रिकॉर्ड। एयरपोर्ट रोड, करतबा चौक समेत दीगर इलाकों में भी बारिशी पानी जमा। गुजरात, गुजरांवाला, हाफजाबाद, चिन्योट और पत्तोकी में भी तेज बारिश। बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशों से तबाही। कोयटा, चमन और कोहलू में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। कला सैफुल्ला में बच्चा सैलाबी रेले में बह गया। वाशिक में नदी नालों में तुगयानी, मुतअद्दिद घरों की छतें गिर गईं। फसलों में सैलाबी रेला दाखिल। वाशिक, आरान और ज़ियारत कोयटा कौमी शाहराह बंद। सवात, मेंगोरा, औरकजई और दीगर इलाकों में भी बारिश। नारान बटल नाले पर तुगयानी से रास्ते बंद। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच टूट गया। विफाकी हुकूमत के एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलहदा हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। किस बुनियाद पर विफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठा रही है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा था कि मुझ पर एतराज तो नहीं, एक दरख्वास्त गुजार की तरफ से मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो। मनासिक हज का आज से आगाज। लाखों आज़मीन हज मना पहुंचना शुरू। खैमा बस्ती आबाद। रूह परवर मनासिर हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा कल होगा। 20 लाख से ज़ायद आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। मैदान अरफात से खुतबा हज 20 ज़बानों में तर्जुमा करने की तैयारियां भी मुकम्मल। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और दीगर पार्लियामेंटेरियंस भी हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुशावरत तेज। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अहम शख्सियात से मुलाकातों में पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तय किया जा रहा है। कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए आईनी माहिरीन से सलाह मशवरे। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस की पैरवी के लिए कानूनी टीम तश्कील। मरियम नवाज की नवाज शरीफ को इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में कराने, असम्बलियां तोड़ने, उबूरी सेटअप। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। कौमी असम्बली ने नाअहली की सजा 5 साल तक करने का बिल मंजूर कर लिया। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात से कम होकर 5 साल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी स्केड्यूल का ऐलान करने का इख्तियार भी वापस मिल गया। एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त भी खत्म कर दी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच टूट गया। विफाकी हुकूमत के एतराज के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलहदा हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। किस बुनियाद पर विफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठा रही है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा था कि मुझ पर एतराज तो नहीं, एक दरख्वास्त गुजार की तरफ से मुझे हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो।
दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुशावरत तेज। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अहम शख्सियात से मुलाकातों में पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तय किया जा रहा है। कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए आईनी माहिरीन से सलाह मशवरे। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस की पैरवी के लिए कानूनी टीम तश्कील। मरियम नवाज की नवाज शरीफ को इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में कराने, असम्बलियां तोड़ने, उबूरी सेटअप, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बातचीत होगी। रिटायर्ड अफसरों के लिए एक से ज्यादा पेंशन लेने पर पाबंदी। रिटायर्ड सरकारी अफसर के इंतकाल पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी अफसर और शरीके हयात दोनों की वफात पर बच्चों को 10 साल तक पेंशन मिलेगी। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है विफाकी बजट में पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब रुपए कर दी गई। पेंशन के बिल का बोझ 800 अरब तक पहुंच चुका है। बाज लोग बैक वक्त आर्मी चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान की पेंशन लेते रहे। कवानीन में तब्दीली की जरूरत है। एक से ज्यादा पेंशन वसूल करने वालों को अब किसी एक पेंशन का इंतखाब करना होगा। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। कौमी असम्बली ने नाअहली की सजा 5 साल तक करने का बिल मंजूर कर लिया। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात से कम होकर 5 साल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी स्केड्यूल का ऐलान करने का इख्तियार भी वापस मिल गया। एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त भी खत्म कर दी। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुशावरत तेज। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अहम शख्सियात से मुलाकातों में पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तय किया जा रहा है। कानूनी उलझनों को सुलझाने के लिए आईनी माहिरीन से सलाह मशवरे। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस की पैरवी के लिए कानूनी टीम तश्कील। मरियम नवाज की नवाज शरीफ को इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में कराने, असम्बलियां तोड़ने, उबूरी सेटअप, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बातचीत होगी। विफाकी बजट में 2000 सीसी से जायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। 2000 से 2500 सीसी की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 6% टैक्स। 2501 से 3000 सीसी गाड़ियों पर 8% टैक्स लगेगा। 3000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर 10% फिक्स टैक्स आयद किया जाएगा। मुल्क को सियासी तौर पर इंजीनियर्ड तजुर्बात के सर्कस से नहीं चलाया जा सकता। ये पाकिस्तानियों के लिए ख्वाब गफलत से जागने का वक्त है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं टैक्स लगाने और कीमतें बढ़ाने के बजाय सरमायाकारी के रास्ते खोलें। हम अपनी तरजीहात से किस हद तक हट चुके हैं? रियासत अपनी तवानाई के नताइज पर लगा रही है। ये वक्त मुत्तहिद होने का है और नफरत और तफरुका के बीच बोने का नहीं। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।